वेलकम टू द टेक्नो कंसल्टेंट। मेरा नाम ज़ीशान है। और इससे पहले हम कुछ ओडो के हवाले से कुछ ट्यूटोरियल बना चुके हैं। तो अब हम एक फुल सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, फुल प्लेलिस्ट का, जिसमें हम ईआरपी इस ईआरपी को समझेंगे, ओडो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ओडो ईआरपी की, तो इसमें ये किस चीज़ में डेवलप हुआ हुआ है? ये पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए और पोस्टग्रेस एसक्यूएल को यूज़ करते हुए डेवलप हुआ है। और इसमें अगर आप बात करें कि ये ईआरपी की, तो ये दूसरे जिस तरह ईआरपी हमारे पास पहले चल रहे हैं, मार्केट में पहले अवेलेबल हैं। एच जिसमें आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आ जाता है, सैप है, ओरेकल सूट है। तो ये सेम उसी तरह का ईआरपी है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि ये एक इसमें इसकी कॉस्टिंग के हवाले से ये हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट सूट करता है। इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद इसको यूज़ करने के लिए जा रही है। और इसका आगाज़ तो कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन अब ये इतना फेमस हो गया कि मार्केट में इसकी डिफरेंट तरह की फ्रीलांस पे जॉब अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें कि सी ईआरपी क्या होता है, तो ईआरपी एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसको हम कहेंगे। इसमें अगर आपको एक शॉर्ट टर्म में हम बताएं, तो ये एक अ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर सपोज एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एक इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट है। इन्वेंट्री इसको कह सकते हैं, लाइक वहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है, उसमें सप्लाई चेन भी आ जाती है, ठीक है। और अगर फॉर सपोज हम एक एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर एक कस्टमर, अगर हम मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, उससे एक लीड जनरेट हुई कस्टमर की, और उसके बाद वो लीड एक सेल्स में कन्वर्ट हो गई, लाइक उस कस्टमर मेच्योर हो गया, वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार है, उसकी क्वांटिटी, उसकी रिक्वायरमेंट ली और चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो दूसरे डिपार्टमेंट तक उसकी कम्युनिकेशन बड़ी इजी है। अगर वो सारे सूट्स, एक सारे पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अगर एक ही सॉफ्टवेयर में इंक्लूड हो जाते हैं, एक ही सूट में इंक्लूड हो जाते हैं, तो हम उसको सीआरएम कहते हैं। उसमें सारी सारी चीजें जो बिजनेस की नीड है वो अवेलेबल होती हैं। लाइक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री का, पॉइंट ऑफ सेल का, जिस तरह मैंने बताया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पाइथन और प्रोस्क्रीस को यूज करते हुए बनाया गया है ओडो। और ये ये सीआरएम, और इसकी मिसाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम ओडो के ट्रैक्स की बात करें, तो ओडो में दो तरह के ट्रैक्स हैं, एक टेक्नो कंसल्टेंट है होते हैं और एक फंक्शनल कंसल्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेक्निकल कंसल्टेंट लिख दिया है इसे, ठीक है। तो टेक्निकल कंसल्टेंट क्या होता है कि इसमें उसको पाइथन का नॉलेज होगा, और वो सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं जो कि लाइक जिस जगह पे स्टक हो जाते हैं, लाइक वो कस्टम रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो एक किस्म के मॉड्यूल्स बना के यूजर को दे देगा, ठीक है। और जो फंक्शनल कंसल्टेंट होता है, तो अगर आप हम इसके आगे चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हर एक चीज अवेलेबल है, जैसे उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। लाइक इसका जो बैकएंड है वो इतना पावरफुल है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको मोल्ड कर सकते हैं, इस सारे सिस्टम को, ठीक है। तो इस हवाले से अगर बात करें कि हम अगर लीड के लिए एक यूजर को ऐड कर रहे हैं कि ये मार्केटिंग का यूजर है, इसका ये रोल है, इसको ये चीजें असाइन होंगी, ये लीड्स जनरेट कर सकता है, ये लीड्स का स्टेटस चेंज कर सकता है, सच सच लाइक दैट। तो वो चीजें हम बैकएंड से कस्टमाइज कर सकेंगे। हमारे पास फुल फ्लैज ये फंक्शनैलिटी होगी। फंक्शनल कंसल्टेंट हर तरह के यूजर बना के उसको रोल्स वगैरह असाइन करेगा, और वो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर देगा। और फॉर सपोज अगर क्लाइंट की कोई कस्टम रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उसके लिए जो काम करेगा वो टेक्नो कंसल्टेंट काम करेगा, ठीक। तो अब हम इसके नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं कि इसकी जो वेबसाइट है उसके अगर ऊपर हम जाते हैं, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसमें डिफरेंट ऐप अवेलेबल हैं। लाइक इस सीआरएम में डिफरेंट ऐप अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप अपनी सेल को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आप ये इंस्टॉल कर लें सेल्स का, ठीक है। वेबसाइट भी आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरह इन्वेंट्री के हवाले से आप इसमें भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स के सर्विसेज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं सेल्स की यहाँ पर, तो वो आप इनवाइसिंग, अकाउंट्स और ईमेल मार्केटिंग, सच लाइक दैट, ये सर्विसेज हैं, ठीक है। और मजीद इसमें हम इसको एक्सप्लोर करेंगे टाइम टू टाइम।
और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यही इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। और